ब्रह्मांड का नियम बहुत सरल है। जिस तरह की सोच तुम अपने भीतर पकड़े रखते हो वैसा ही भविष्य तुम्हें मिलता है। कई लोग पूछते हैं क्यों मुझे हमेशा कठिनाई मिलती है, क्यों मेरे साथ वही समस्याएं दोहराई जाती हैं? क्योंकि तुम उन्हें भीतर बार बार महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर वो डर, वो निराशा, वो तनाव लगातार कंपन के रूप में उठते हैं और ब्रह्मांड उन तरंगों को पहचान कर वैसे ही अनुभव तुम्हारी ओर खींच लेता है। लेकिन जब तुम भीतर भरोसा जगाते हो, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही भरोसा बढ़ा कर देता है। तुम्हारे रास्ते पर अचानक सही लोग आने लगते हैं, अचानक किसी परिचित से मदद मिल जाती है, अचानक कोई अवसर तुम्हारे सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, तुमने अपने भीतर जो विश्वास जगाया है मैं उसे पूरा करने आया हूं। कई बार तुमने महसूस किया होगा जब तुम किसी अच्छे भविष्य का भाव भीतर पैदा करते हो तो कुछ ही समय में उसी दिशा के संकेत मिलने लगते। जब तुम मन में किसी बदलाव की तीव्र इच्छा करते हो तो परिस्थितियां वैसी बनने लगती हैं। ये सब संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड का उत्तर होता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो केवल तुम्हारी भावना सुनता है। तुम चाहे बोलो कि तुम सक्षम हो, लेकिन यदि तुम भीतर से खुद को कमजोर महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कमजोर परिस्थितियां ही बनाता है। और यदि तुम भीतर से अडिग विश्वास रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह में वही मजबूती भेजता है। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है। तुम्हारी भावना तुम्हारे भविष्य के बीज बोती है और तुम्हारी ऊर्जा यह तय करती है कि तुम्हें जीवन से क्या मिलेगा और क्या नहीं। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तुम्हारे भीतर हजारों विचार जागते हैं। उनमें से कौन सा विचार तुम्हारी ऊर्जा बनता है, वही तुम्हारे पूरे दिन का स्वरूप तय करता है। और यही ऊर्जा दिन को सप्ताह में, सप्ताह को महीनों में और महीनों को जीवन के अनुभवों में बदल देती है। जब मन शांत होता है, निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, रास्ते भी सरल लगते हैं, जीवन भी हल्का लगता है। लेकिन जब मन में अव्यवस्था होती है तो हर कार्य कठिन लगता है, हर राह भारी लगती है। ये घटना बाहर नहीं होती, ये भीतर की तरंगें बाहर उतरती हैं। ब्रह्मांड वह ई बढ़ाता है जो तुम महसूस करते हो। अगर तुम भीतर प्रेम रखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी राह में प्रेम जोड़ता है। अगर भीतर कड़वाहट है तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही स्थितियां देता है। अगर भीतर कृतज्ञता है तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। इसलिए अपने भीतर उठने वाली हर भावना को ध्यान से देखो, पहचानो और समझो। कौन सा विचार तुम्हारी सहायता कर रहा है, कौन सा विचार तुम्हें गिरा रहा है, कौन सी भावना तुम्हारे लिए रास्ते खोल रही है और कौन सी भावना तुम्हें रोके हुए है। क्योंकि विचार मात्र क्षणिक ख्याल नहीं होते, वे ब्रह्मांड में भेजे गए संदेश होते हैं और ब्रह्मांड हर संदेश का उत्तर देता है, चाहे वो डर का हो, चाहे कमी का हो या चाहे भरोसे का। तुम्हारी सोच जितनी देर तक किसी भावना को पकड़े रखती है वही भावना तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाती है। डर को जितना पकड़ोगे जीवन में उतना डर बढ़ेगा, विश्वास को जितना पकड़े रखोगे जीवन उतना बदल जाएगा। कभी कभी हम जीवन को बदलने के लिए बाहर बहुत कुछ खोजते हैं, नए लोग, नए मौके, नए रास्ते, नई शुरुआतें। लेकिन सच यही है कि जीवन बदलने की असली शुरुआत हमारे भीतर की सोच से होती है। और जब वह सोच बदलती है तभी ब्रह्मांड भी हमारे जीवन में बदलाव लाता है। ब्रह्मांड का स्वभाव बड़ा ही अद्भुत है। वह तुम्हारे मन के भीतर चल रहे विचारों को अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने वापस रख देता है। अगर तुम भीतर हल्का महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें हल्के अनुभव देता है। अगर भीतर बोझ है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही बोझ बनाता है। तुम क्यों मैं पूछते हो, पर ब्रह्मांड उत्तर में कहता है क्योंकि तुम्हारे भीतर यही चल रहा है। कई बार तुम सोचते हो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी रास्ते क्यों रुक जाते हैं, मैं सही दिशा में चल रहा हूं फिर भी परिणाम देर से क्यों मिलता है। क्योंकि प्रयास बाहर से होते हैं पर मंजिल भीतर से तैयार होती है। जो मन मंजिल को स्वीकार नहीं कर पाता वह मंजिल तक पहुंचने की ऊर्जा को रोक देता है। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच के साथ टकराता नहीं,
बल्कि वही बनकर तुम्हें लौटता है। कमी सोचोगे तो कमी आएगी, असुरक्षा महसूस करोगे तो परिस्थितियां असुरक्षित होंगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही संघर्ष गहरा कर देगा। लेकिन अगर तुम विश्वास रखते हो कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम योग्यता रखते हो, तो ब्रह्मांड पूरा तंत्र बदल देता है ताकि वह चीज तुम्हें मिल सके। यह भी एक गहरा सत्य है कि मन जितना शांत होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा उतनी तेजी से बहती है। जब मन चिंता में होता है तो वह ब्रह्मांड की तरंगों को सुन ही नहीं पाता, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो छोटी सी हलचल भी संकेत बनकर दिखाई देती है। इसीलिए कहते हैं शांत मन ब्रह्मांड की भाषा समझता है। कभी अपने जीवन पर नजर डालो, तुम्हारे साथ जो भी बड़ा बदलाव हुआ उससे पहले तुम्हारे भीतर कोई भाव बदला था? कभी उम्मीद पैदा हुई थी, या कभी डर बढ़ा था, या कभी एक तीव्र इच्छा उठी थी? ब्रह्मांड ने उसी भाव का उत्तर दिया। तुमने देखा होगा, जब तुम अपने जीवन में किसी बदलाव की तैयारी करते हो तो अचानक कुछ न कुछ होने लगता है। कभी कोई नया व्यक्ति आया, कभी कोई पुराना रिश्ता दूर हुआ, कभी कोई अवसर बना, कभी कोई दरवाजा बंद हुआ। ये सब ब्रह्मांड की संरचना है। वह तुम्हारी भावनाओं के आधार पर चीजों को स्थानांतरित करता है, लोगों को जोड़ता है, रास्तों को बदलता है और परिस्थितियों को नए रूप देता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी सोच सिर्फ विचार नहीं, वह एक चुंबक है। वह तुम्हारे जीवन में वही खींचती है जिसका तुम भीतर से अनुभव कर रहे हो। अगर तुम भीतर दुख लेकर चलते हो तो तुम दुख को ही आकर्षित करते हो। अगर तुम भीतर प्रेम रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और घटनाएं भेजता है जो तुम्हें प्रेम की ओर ले जाएं। और यदि तुम भीतर से तैयार हो जाते हो किसी बड़े बदलाव के लिए, तो ब्रह्मांड उसी बदलाव की भी नींव रख देता है। याद रखो, ब्रह्मांड कोई दंड या पुरस्कार नहीं देता, वह कोई न्यायाधीश नहीं है। वह तो बस तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम अपने भीतर जैसा संसार बनाते हो, बाहर वही संसार आकार लेता है। इसीलिए जीवन में हर जगह कहा गया है, अपने विचारों को संभालो, क्योंकि यही विचार भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे भीतर की सोच के अनुसार समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं और भविष्य बदल जाता है। कभी ध्यान दो, जब तुम सकारात्मक महसूस करते हो तो छोटी छोटी बातों में भी खुशी दिखाई देती है। रिश्ते हल्के लगते हैं, काम आसान लगता है, बातें साफ दिखाई देती है। लेकिन जब मन नकारात्मक होता है तो छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है, रिश्ते बोझ लगते हैं, काम भारी लगता है। ये अंतर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है और ब्रह्मांड बस उसी को बाहरी रूप दे देता है। इसलिए सबसे पहली चीज, हमेशा अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी सोच को आधार बनाकर तुम्हारा रास्ता बनाता है। यदि तुम भीतर से विश्वास करते हो कि तुम नए स्तर के योग्य हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें वहां तक पहुंचाने वाली सारी सीढ़ियां खुद तैयार कर देता है। अगर तुम भीतर डर रखते हो तो वह डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। ब्रह्मांड दिशा देने की कोशिश हमेशा करता है, लेकिन दिशा उसी को दिखती है जिसके भीतर स्थिरता होती है। जो मन के शोर में उलझा है उसे ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती, लेकिन जो थोड़ा भी शांत हो जाए वह हर छोटे संकेत को पहचान लेता है। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी अचानक आए विचार में, कभी किसी सपने में और कभी किसी अनजाने आकर्षण में। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल इसी ओर खींच रहा है, तो समझो कि ब्रह्मांड उसी ओर तुम्हें बुला रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, रास्ते आगे नहीं बढ़ते, निर्णय धुंधले पड़ जाते हैं, लोग समझ में नहीं आते और मन एक शून्य सी अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसे समय में कई लोग टूट जाते हैं, पर सच तो यह है कि यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को फिर से आकार दे रहा होता है। ब्रह्मांड तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें तैयार करता है। इतिहास गवाह है, हर बड़ा बदलाव किसी रुकावट के बाद ही जन्म लेता है, क्योंकि वही रुकावट तुम्हारे भीतर नई तरंग पैदा करती है।
वही रुकावट पुरानी सोच को तोड़ती है। जब तुम कहते हो अब मैं ऐसे नहीं जी सकता, तो ब्रह्मांड सुनता है। जब तुम कहते हो मैं अब अपने भीतर बदलाव चाहता हूं, तो ब्रह्मांड उसके लिए घटनाएं जोड़ने लगता है। जब तुम कहते हो मुझे अब अपनी सच्ची राह चाहिए, तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह से गलत लोगों, गलत स्थितियों और गलत दिशाओं को हटाना शुरू कर देता है। पर इंसान इसे संघर्ष समझता है, जबकि ब्रह्मांड इसे शुद्धिकरण कहता है। तुम्हारी ऊर्जा को साफ किए बिना ब्रह्मांड तुम्हें नए स्तर पर नहीं ले जा सकता। इसलिए कभी कभी वह तुम्हारे जीवन से वे सब चीजें हटा देता है जिन्हें तुमने कसकर पकड़ा हुआ होता है, पर जो तुम्हारी यात्रा के लिए सही नहीं होती। कई लोग शिकायत करते हैं, क्यों मेरा ही रिश्ता टूटा, क्यों मैं ही नौकरी से निकला, क्यों मैं ही अकेला पड़ गया। लेकिन अगर वे थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि वही घटनाएं उनकी असली दिशा का द्वार खोलने वाली थी। ब्रह्मांड तुम्हें नहीं गिराता, वह तुम्हारी ऊर्जा को नया रूप देता है। वह उन दरवाजों को बंद करता है जो अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है। वह उन लोगों को दूर करता है जिनका रोल पूरा हो चुका है। वह उन परिस्थितियों को समाप्त करता है जो तुम्हारी आगे की यात्रा में बाधा बन सकती थी। और इसी के साथ वह तुम्हारे लिए नई राहें बनाता है, धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए। कभी किसी नए व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी नए अवसर के माध्यम से, कभी किसी अचानक आए विचार में, और कभी किसी छोटी सी घटना के बहाने। ब्रह्मांड को समय का कोई दबाव नहीं होता। वह हर चीज को सबसे सही क्षण पर जोड़ता है। जब तुम्हारी ऊर्जा मैच हो जाती है, तब चीजें अचानक तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं। और ये खिंचाव इतना गहरा होता है कि तुम खुद भी नहीं समझ पाते कि अब जीवन इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है। कभी सोचा है कुछ लोग अचानक क्यों चमक जाते हैं? कुछ लोगों के जीवन में अचानक बड़े अवसर क्यों आते हैं? क्यों कुछ लोग अंधकार से निकलकर एकदम उजाले में पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर एक भाव बदल गया होता है, उनकी सोच बदल चुकी होती है, उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खा चुकी होती है। और जैसे ही ये मेल बैठता है, ब्रह्मांड कहता है अब तुम्हारी बारी है। यही कारण है कि हर इंसान का सही समय अलग होता है। किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से, किसी का बहुत धीरे आता है, किसी का एकदम अचानक। क्योंकि यह समय घड़ी से नहीं, ऊर्जा से तय होता है। जब तुम्हारी ऊर्जा तैयार होती है, तभी तुम्हारा समय आता है। तुम चाहे कितना भी कोशिश करो, उस समय से पहले कुछ नहीं होता। और जैसे ही ऊर्जा परिपक्व होती है, तो जो वर्षों से रुका था वो कुछ दिनों में पूरा हो जाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। वो सही चीज सही व्यक्ति को सही समय पर ही देता है। इसलिए संघर्ष से मत डरो, रुकावटों से मत घबराओ, अकेलेपन को अभिशाप मत समझो। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहा है। तुम आज जो महसूस कर रहे हो, वही ब्रह्मांड तुम्हारे भविष्य में लिख रहा है। तुम जितना भीतर साफ होते जाओगे, तुम्हारी राह उतनी रोशन होती जाएगी। तुम जितना विश्वास रखोगे, ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। अगली बार जब तुम अकेला, टूटा, थका हुआ या उलझा महसूस करो, तो समझ लेना तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। और जब ऊर्जा बदलती है, तो पूरा जीवन बदल जाता है। ब्रह्मांड का सबसे सुंदर सच यह है कि यह तुम्हारी हर छोटी से छोटी सोच का जवाब देता है। यह वही रचता है, वही लौटाता है, वही बनाता है, जिसकी तरंगे तुम अपने भीतर से पैदा करते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन बस यूं ही चलता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी कठिन, कभी आसान। लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच ये है कि जीवन उसी दिशा में बहता है जहां तुम्हारे विचार बहते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि जब मन में चिंता होती है, तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ लगने लगती हैं। जैसे कोई अंदर ही अंदर कह रहा हो, देख सब कुछ बिगड़ रहा है। और फिर सच में बाहर की चीजें भी बिगड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड उस ऊर्जा को महसूस करता है जो तुम अपने भीतर से भेज रहे होते हो। ब्रह्मांड शब्द नहीं पढ़ता, तुम्हारी तरंगे पढ़ता है, तुम्हारा कंपन पढ़ता है, तुम्हारे मन के भीतर का विश्वास पढ़ता है।
अगर तुम एक काम के बारे में सोचते हो और मन में डर छुपा हुआ है तो तुम्हें वही रास्ता मिलेगा जहां डर बढ़ता है, क्योंकि तुमने भीतर ही भीतर यह संकेत भेज दिया कि मैं तैयार नहीं हूं, मुझे भरोसा नहीं। और ब्रह्मांड वही लौटाता है जो तुमने भीतर बोया। लेकिन जब तुम्हारी सोच बदल जाती है, जब तुम अपने दिल में यह महसूस करते हो कि मेरे लिए रास्ते खुलेंगे, मैं योग्य हूं और मैं पाने के लायक हूं, तो ब्रह्मांड का पूरा प्रवाह तुम्हारी ओर मुड़ जाता है। तुम्हारे लिए नए मौके आने लगते हैं। अचानक ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने चीजें व्यवस्थित करनी शुरू कर दी हो। परिस्थितियां बदलने लगती हैं, लोग बदलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और तुम खुद भी बदलने लगते हो। यह चमत्कार नहीं है, यह है ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम है। ब्रह्मांड तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, ब्रह्मांड तुम्हें वह देता है जो तुम मानते हो। कितना बड़ा फर्क है इन दो शब्दों में, मांगना और मानना। मांगना एक इच्छा है, लेकिन मानना एक विश्वास है। इच्छा हवा में तैरती रहती है, लेकिन विश्वास तरंगे बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। और जब तरंग पहुंचती है, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा आंतरिक संसार, यही सब वो मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। तुम बाहर क्या बोलते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम भीतर क्या महसूस करते हो वही सब कुछ तय करता है। ब्रह्मांड को तुम्हारी आवाज से ज्यादा तुम्हारी धड़कनें समझ में आती हैं, क्योंकि धड़कनों में सच्चाई होती है, मन में तरंगे होती है और ऊर्जा में दिशा होती है। जब तुम अपने मन में डर पैदा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाता है जहां डर बढ़े, लेकिन जब तुम मन में भरोसा जगाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए राहें आसान कर देता है। यही वजह है कि कुछ लोगों का जीवन बिना ज्यादा प्रयास के भी हल्का और खुशहाल लगता है, क्योंकि उनका भीतर साफ है, उनकी तरंगे शांत हैं, उनके विचार भरोसे से भरे हुए हैं और ब्रह्मांड उसी भरोसे को सच बना देता है। इसीलिए कहा जाता है तुम सोच बदलो और जीवन बदल जाता है, क्योंकि तुम जैसे सोचते हो ब्रह्मांड वैसा ही रचने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड तक हमारी प्रार्थनाएं तभी पहुंचती हैं जब हम शब्दों में बोलते हैं, जब हम मंत्र पढ़ते हैं, जब हम इच्छा को जोर से कहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड शब्दों से ज्यादा मौन समझता है। तुम्हारी खामोशी में छुपी ऊर्जा, तुम्हारी आंखों में छुपी उम्मीद, तुम्हारे दिल में छुपा डर, सब कुछ उसकी भाषा है। ब्रह्मांड के लिए तुम्हारी वाणी नहीं, तुम्हारी तरंगे बोलती हैं। जब तुम थक जाते हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हो, ये तरंग ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब तुम टूट जाते हो लेकिन हार नहीं मानते, ये तरंग ब्रह्मांड को बदल देती है। जब तुम भीतर से कहते हो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे अवसर बनाता है जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। सच तो यह है कि तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे तेज आवाज है। जितना गहरा तुम्हारा मौन, उतनी दूर तक उसकी ऊर्जा फैलती है। और जब तुम्हारा हृदय अपने मौन में गिरता है तो ब्रह्मांड तुम्हारी ओर झुकता है। वह तुम्हें उठाने लगता है, तुम्हें रास्ते दिखाने लगता है, तुम्हारी उलझी परिस्थितियों को खोलने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड को बहानों की जरूरत नहीं होती, वो तुम्हारी सच्चाई महसूस करता है, वह तुम्हारी चाहत पहचानता है, वह तुम्हारे घावों को सुनता है, वह तुम्हारी उम्मीद से प्रेरित होता है। और जब तुम्हारी ऊर्जा सच होती है तब ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति तुम्हारे पक्ष में लगा देता है। तुम सोचो, जब बीज मिट्टी के अंदर पड़ा होता है वह कोई आवाज नहीं करता, वह दुनिया से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका मौन, उसकी इच्छा, उसका विश्वास धरती तक पहुंच जाता है और धरती उसके लिए रोशनी, पानी, हवा सब कुछ जुटा देती है, सिर्फ इसलिए कि उसने भीतर से चाहना नहीं छोड़ा। इंसान भी ठीक वैसा ही है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी मांग है, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा संदेश है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी पुकार है। अगर तुम भीतर से मान लेते हो कि मेरे लिए रास्ते खुलेंगे, तो वे खुलते ही हैं। अगर तुम भीतर से कह देते हो मैं इस दुख से बाहर आ जाऊंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर बदलाव की हवा चला देता है। और अगर तुम भीतर से तय कर लेते हो
मैं खुद को खोने नहीं दूंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह रोशनी जगाता है।